नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। बुधवार के दिन हमने एक खबर चलाई थी कि 62 वर्षीय एक वृद्ध महिला पिछले 5 महीने से नयानगर पुलिस थाने के चक्कर काट रही है कि उसके साथ में जो चीटिंग हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, उस धोखाधड़ी में उसे न्याय मिले, इसके चलते वो एफआईआर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। इसी खबर को हमने जब चलाया तब उसके अगले दिन यानी गुरुवार के दिन ही उसी वृद्ध महिला को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और फिर यहाँ पर वो एफआईआर दाखिल होता है, जिसमें बताया जाता है कि घर की मालकिन थी जिन्होंने इनसे कुल 5 लाख रुपया हेवी डिपॉजिट के तौर पर लिया था और घर उन्होंने बेच दिया था, इनका पैसा नहीं लौटाया था। इसी बात को लेकर ये महिला यहाँ पर चक्कर काट रही थी। बहरहाल कल नयानगर पुलिस थाने में उसी वृद्ध महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुआ है। सोनिया नामक महिला के खिलाफ में 6,13,974 रुपए का धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उस महिला को अब लगता है कि उन्हें न्याय मिला है। हम उसी वृद्ध महिला से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते। जी, क्या कहेंगे आप? जो आपकी खबर चली थी उसके बाद में कल क्या हुआ पुलिस थाने में? कल मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाए फ़ोन करके कि आओ आपका एफआईआर साइन करके लेके जाओ। तो मैं आई यहाँ पर और मुझे एफआईआर मिल गया। अब जो भी मेरा ये जो आवाज़ ऊपर तक पहुँची है, बड़े अधिकार साहब के पास पहुँची है, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ, जिसकी वजह से आज 5 महीने में पीटती रही और एक दिन में मेरा काम हो गया। आपके कहने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। क्या आप हमें बता पाएंगे कि एफआईआर दर्ज हो गया है, अब इसके आगे की जो प्रोसेस होती है उससे आपको क्या लाभ होगा और क्या क्या आपको करना होगा? इसके बाद मुझे कोर्ट में जाना होगा और जज को बताना होगा कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए। जितने मैंने भरी हूँ 5 लाख, 1,13,074 जो भी पैसा मेरा है वो मुझे मिल जाए। मैं यहाँ आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे आपके वजह से मेरा ये पैसा मुझे मिल जाए जल्द से जल्द कोर्ट से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है वही साजिदा बानो, 62 वर्षीय वृद्ध महिला। अब उन्हें ये भी नहीं पता है कि एफआईआर दाखिल होने के बाद में क्या होता है, तो उसकी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। जिस घटना को लेकर या जिस क्राइम को लेकर उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है उसके तमाम सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उसका पुलिस कस्टडी लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में तमाम चीज़ें रिकवर की जाती है और तब के जाकर उसे जेल होती है। जेल के बाद में फिर वो बेल के लिए अप्लाई करता है। कहने का मतलब ये है कि इस वृद्ध महिला को ये भी पता नहीं है कि एफआईआर दाखिल होने के बाद में पुलिस का क्या रोल होता है। असल कहानी तो उनकी यहाँ से शुरू होती है, जबकि ये मान के चल रहे हैं कि एक एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जज को दिखाएंगे तो उनके पैसे निकलने की उम्मीद जाग जाएगी। इस पूरे खबर के माध्यम से हम पुलिस के तमाम अधिकारियों से, कर्मचारियों से बताना चाहेंगे कि पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है उस खाकी वर्दी के पीछे भी एक आम इंसान होता है और वो एक आम इंसान का दर्द जब यहाँ पर सुनता है तो उसे भी आम इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी खाकी का रौब दिखाकर पीड़ित, शोषित या जो मजलूम है उन लोगों को ही डराती है, धमकाती है, उन्हें ही चक्कर काटने लगाती है। जबकि आरोपी को अक्सर देखा गया है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं उनके साथ में पुलिस के मधुर संबंध होते हैं, पुलिस उनके साथ में दोस्ताना रवैया अपना लेती है, उनसे दोस्ती बना लेती है। पुलिस के लिए ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपकी खाकी में जो अंदर का जो इंसान है वो आप एक आम इंसान का दर्द समझ लिए। वो जब यहाँ पर शिकायत लेकर आता है तो बहुत ही उम्मीद से आता है, बहुत आस लेकर आता है कि उसे अब यहाँ पर पुलिस की मदद मिलेगी और पुलिस से ही उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जब पुलिस ऐसे शिकायतकर्ताओं को, ऐसे पीड़ितों को दर दर भटकाती है तब आम लोगों का भी भरोसा पुलिस पर से उड़ जाता है। हम सभी अधिकारियों को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी है पुलिस डिपार्टमेंट में जो अपने खाकी का रौब दिखाकर, खाकी का घमंड दिखाकर पीड़ितों को, शोषितों को या जिनके साथ में गलत हुआ है, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, उन्हीं को ही वो दबाने की कोशिश करते हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अपना ज़मीर को जगाइए और खाकी के भीतर छुपा हुआ जो आम इंसान है वो उस आम इंसान की तरह सोच के हर पीड़ित, हर शोषित, हर जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसके लिए आप खड़े रहे, उसका भाई बनकर, उसका बाप बनकर, उसकी बहन बनकर। यही हम आपसे कहना चाहेंगे। बहरहाल हमारी इस खबर के चलने के बाद में
मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी, जिसमें खास तौर से सीपी मधुकर पांडे, एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़, एसीपी मोकाशी और यहाँ पे नयानगर पीआई विलास उपो ने संज्ञान लिया और इस महिला को न्याय देते हुए उनका एफआईआर दर्ज किया। अब आगे की जो प्रक्रिया है इस पर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि पुलिस कैसे इस आरोपी को लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये तो नहीं जानते हैं कि आगे पुलिस का क्या काम होता है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि एफआईआर का कॉपी कोर्ट में दिखा देंगे तो इनके पैसे मिलने की उम्मीद जाग जाएगी। आखिर में जाते जाते एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस के पास में जब कोई शिकायतकर्ता पहुँचता है तो बहुत उम्मीद लेकर आता है। उसी वक्त अगर पुलिस अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करती है तो उस शिकायतकर्ता को ना तो किसी बड़े अधिकारी के पास में जाना पड़ता है, ना वकील के पास में जाना पड़ता है और ना ही मीडिया के पास में जाना पड़ता है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी ज़रूर ईमानदारी से निभाए, यही हम आशा करते हैं। आखिर में फिर एक मर्तबा हम तमाम अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी इस खबर का संज्ञान लिया और इस महिला को न्याय देने के लिए आगे आए। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।